नमस्कार, हम मृत्युंजय मिश्रा कश्यप अपना पंचन का सबका प्रणाम करी थे। अपना पंच देखी लगन के 10वीं के और 12वीं के रिजल्ट आ चुका है। अपना का बताई कि 10वीं में ही बहुत जन के अच्छा प्रतिशत रहा और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। सब सीधी के ही सीधी जिला की बात करी तो सीधी मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर की दूर एक गांव है मड़वास के पास पथरौला क्षेत्र, पथरौला ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक गांव है पथरौला ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक स्कूल है जो उनके प्राइवेट स्कूल है। स्कूल संस्कार हाई स्कूल है। यह स्कूल के जौन छात्र छात्रा हैं इनकर 90% से ज़्यादा रिजल्ट रहा था। अब ना बताई कि यह स्कूल में ही बतावा जाता है, प्राचार्य द्वारा यह चीज़ बतावागा कि हमारे स्कूल में ही बच्चा जौन है तो उनका ट्यूशन पढ़ाई से सख्त मना किन गया है। अगर कौनों में के ही उनका शिक्षा में बाधा आवा थी या कि कौनों प्रश्न उनका नहीं समझ में आवे तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लगवा करती हैं जौन के ट्यूशन पढ़ावे खातिर जौन लोग होगा करा थे मैं उन एक्स्ट्रा क्लास दे थे मैं और एक्स्ट्रा क्लास में ही वो छात्र छात्रा पढ़ सका थे जे कमजोर हमारे शिक्षा में ही। और अब ना बताई कि पूरी तैयारी करवावे खातिर एग्जाम से लेके ही और एग्जाम निकलवावे तक के पूरी तैयारी करवावे खातिर ई एक्स्ट्रा क्लास संचालित करा थे। प्राचार्य के द्वारा बतावागा कि हमारे स्कूल में ही हमारे स्कूल के छात्र छात्रन के यह सख्त मना कहे हैं, स्कूल प्रशासन द्वारा मना किन गया है कि ट्यूशन नहीं पढ़ाए का है। अगर जो सब्जेक्ट नहीं बनाए वही इन स्कूल में आए के ही और उखर एक्स्ट्रा क्लास में तैयारी करा। बतावा जाता है कि यह गांव के लेवल की स्कूल है। जाहिर सी बात है कि शहर जैसे वो फैसिलिटी वो स्कूल में नहीं आए, लेकिन वहाँ के जो शिक्षा के स्तर है वह शहर से लाख गुना अच्छा है। हमें से कहीं लगन कि वह स्कूल में पढ़े वाले छात्र छात्रन के जो रिजल्ट है वो में ही हाईएस्ट पूरे जिला के अंदर जितनी स्कूल हैं वह स्कूल में ही पूरे जिला में ही वह स्कूल के एक 10वीं की छात्रा टॉप करी सी। ओखर अब प्रथम नंबर आवा हवे, प्रथम पूरे जिला में ही प्रथम स्थान आवा है। जबकि वह स्कूल में ही कई एक चीज़न के अभाव है एक बावजूद इतने बेहतरीन ढंग से शिक्षा दिन गए कि आज वह स्कूल की लड़कियां टॉप हो रहे हैं। सीधी के स्कूलन का देखब तो मोटी रकम भारी भरकम फीस अभिभावकन से ले लीन जात है। यह बात और है कि वो फीस के बदले लग्जरी होटल जैसा सुविधा स्कूल में मिला थी, लेकिन जब शिक्षा के स्तर देखा जाए तो शिक्षा के स्तर जब देखा के बारी आवा थी तो वह सीधी शहर के कोनो स्कूल के नहीं आवे बल्कि वह एक बालिका टॉप करा थी। वह कहाँ के एक गांव में पढ़े वाली प्राइवेट स्कूल के संस्कार विद्यालय में पढ़े वाली यह बच्ची पूरे जिला में टॉप करी सी। वह आई अपना कहीं बच्चन से मिलवाई थे और प्राचार्य से जानी थे कि कऊ में के अपने बच्चन का ही शिक्षा दे थे। मैं अपने यह देखी कि सरकारी स्कूलन में ही तो रिजल्ट 0% रहा। जो 1-1 लाख 1.5 लाख रुपये सैलरी पावत है, आलीशान उनका घर बनवा ले थे, मैं कुर्सी मिलवा करती हैं। आजकल 4 व्हीलर लोग लेके ही जाते पढ़ावे, इतने सुख सुविधा के बावजूद उन लड़कियन का नहीं पढ़ा पावा था। जऊ में के प्राइवेट स्कूल के मास्टर पढ़ावा थे मैं और वह गांव देहात के मास्टर। सोची कि अपने जिला के शहर के अंदर जो स्कूल है तो इन स्कूलन के लग्जरी फीस इतनी है, लेकिन लग्जरी फीस के बावजूद अपना बच्चे अगर अपने लड़किया का ही ट्यूशन ना पढ़ाओ तो वह पास तक न हुई। प्राइवेट स्कूल के सरकारी स्कूल की तो बातें छोड़ी, प्राइवेट स्कूल के यह हाल है। लेकिन यह गांव में ही एक ऐसा स्कूल ही है जौन उहन के लड़कियां टॉप कह रहे हैं। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर उहन के लड़कियां टॉप कह रहे हैं तो पढ़ाई हुए स्कूल में अव्वल नंबर के अव्वल दर्जे के होत हुई। भले वह स्कूल में ही लग्जरी सुविधा नहीं मिले, भले वह स्कूल में ही अभाव है, वैसे अभाव तो कौनो चीज के नहीं आए, लेकिन जो में के लग्जरी सुविधा आजकल के स्कूलन में दिन जाती वह में के सुविधा वह स्कूल में नहीं आए, लेकिन एक बावजूद वहन के लड़कियां बिटिया टॉप कह रहे हैं। आई मिलवाई थी अपना का स्कूल का, इसका था स्कूल का सर लोग बढ़िया से ध्यान देते थे।
यस सर। है ना। आपके मेहनत तो आप किए होंगे, लेकिन आपके पीछे की मेहनत किसकी थी? सर लोगों की थी कि सर लोगों की। आपका क्या नाम बेटा? अनुराग गुप्ता। आपका कितने परसेंट? 94.6। अच्छा, तो और आप क्या टीचर लोग आपके लिए मेहनत करते थे कि आपके पेरेंट्स लोग, किनका सहयोग रहा? सर दोनों लोगों का। धन्यवाद, दोनों लोगों का सहयोग था। क्या नाम बेटा? प्रांजल सिंह चौहान। आपका कितने परसेंट? 52। 52। चलो बधाई हो। और छात्राओं से आइए मिलवाते हैं। क्या नाम बेटा? पूनम गुप्ता। हाँ, कितने परसेंट था आपका? 73। तो ये बताइए कि 73 10th में, है ना। तो पढ़ाई भी कर लेती थी, घर का भी कुछ काम करती थी, है ना। तो दोनों कैसे कर लेती? सर मेहनत खूब किए, सर पढ़ाते थे। हाँ, तो ये आपको पहले से पता था कि हम इतना परसेंट ला लेंगे, क्या आ गया है? नहीं। हाँ, चलिए। आपका क्या नाम है? काजल गुप्ता। अच्छा, आपका कितने परसेंट? 96.8। अच्छा, 96.8, है ना। और आपका नाम क्या है? प्रिया द्विवेदी। अच्छा, आपका कितने परसेंट? 87। 87। आपका दिव्यांश त्रिपाठी। कितने परसेंट? 90.6। और आपका? खुशी वर्मा। 93.8। 93 है ना। चलिए, ये देखी लगे अपना बच्चे के 90% से ऊपर जो अपना बच्चे दिखन कि यह स्कूल के रिजल्ट के जो छात्र ही टॉप करी नहीं भाई पूरे जिला में ही, जौन खातिर बधाई के पात्र हैं इन लड़का। और आगे यह स्कूल के ही जो सर लोग हैं, मैं इनसे बात करके ही अपना पंचन का मिलवाई थे वह कि जानी थे कि कैसन के ही यह में के रिजल्ट आ पावा था। जी नमस्कार। सबसे नमस्कार सर। क्या शुभ नाम? सबसे पहले रुद्रदेव मिश्रा सब मेरा नाम है। और सबसे पहले समस्त छात्र छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे अभिभावकों का और हमारे समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं का, विद्यालय प्रबंधन समिति का बहुत बहुत साधुवाद है कि इतनी बेहतरीन सुविधा ग्रामीण अंचल में उपलब्ध कराई गई और बच्चों को लगातार ज्ञानार्जन कराया जा रहा है। उत्तरोत्तर प्रगति के रास्ते पे बच्चे लगातार चल रहे हैं। वास्तव में ग्रामीण अंचल में होते हुए विद्यालय अच्छा नाम अपना रोशन कर रही है, और उसमें सबसे बड़ा श्रेय प्रबंधन समिति का और हमारे स्टाफ का, साथ में हमारे अभिभावकों का सहयोग प्रशंसनीय है। क्योंकि छात्र छात्राओं के पीछे अभिभावकों का भी एक अहम योगदान होता है। सबसे पहले जो प्रारंभिक जो गुरु होते हैं वो माता पिता को ही माना गया है। अगर माता पिता बेहतरीन ढंग से बच्चों को संस्कार की शिक्षा और शिष्टाचार की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा अगर घर में थोड़ा थोड़ा देते रहते हैं तो विद्यालय से भी पर्याप्त इस प्रकार की शिक्षाएं मिलती रहती हैं, जिससे बच्चे हमेशा उन्नति के रास्ते को अपना करके उच्चतम शिखर को प्राप्त करते हैं। सर चलिए, जैसे कि शहरों की जो स्कूल है, अगर देखा जाए तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया जाता है और स्कूलें दावा करती है मोटी भारी भरकम फीस लेती है। लेकिन आपके यहाँ बताइए कि स्कूल में ये जिस क्षेत्र से स्कूल है तो इस तरह में 90% 93%, तो क्या कहेंगे इसमें किसकी मेहनत? सर अपने यहाँ तो बच्चों को लगभग ट्यूशन के लिए सख्त मना कर दिया जाता है। ट्यूशन के लिए बिल्कुल प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी छात्र छात्रा ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे। उसकी वजह क्या है कि जो विद्यालय में टीचर पढ़ाते हैं उनकी भाषा शैली अलग रहती है, और कोचिंग जो जहाँ कोचिंग में जाते हैं बच्चे, उन सब लोगों की भाषा शैली कुछ अलग रहती है। साथ में विद्यालय से ही इतना काम मिल जाता है इन छात्र छात्राओं को कि ट्यूशन में इनको समय ही नहीं मिल पाता है। और साथ में विद्यालय में ही ऐसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि मतलब खाली टाइम में इनको बुला करके एक्स्ट्रा क्लास का प्रयोग किया जाता है। जिस सब्जेक्ट का अपना प्रयास ही रहता है कि जनवरी तक में लगभग 2 बार कोर्स की पुनरावृत्ति हो जाती है। और सर साथ में सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है कि हमारे टीचरों का कटिबद्धता, हमारे टीचर बड़े कटिबद्ध हैं, बड़े कर्मठ हैं। हमारे शिक्षक शिक्षिका अद्वितीय योगदान दिए हैं। साथ में हमारे अभिभावकों का भी योगदान प्रशंसनीय रहा है, हमारे छात्रों का भी योगदान अच्छा रहा है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। जब विद्यालय अच्छा करेगा तो निश्चित तौर पर छात्र छात्रा और पूरा परिवार ही, विद्यालय परिवार ही अच्छा करने का प्रयास करेगा। मतलब कि पहले से इनको मेहनत करके
पहले से इनके ऊपर मेहनत जी करते हैं सर, आप? सबसे बड़ी बात ये है सर कि प्रसन्नता इस बात की होती है कि यहाँ कोई प्रतिभाशाली बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं। सब कमज़ोर लेवल के विद्यार्थी यहाँ करके प्रवेश लेते हैं और इनको तराशा जाता है और इनकी प्रतिभाओं को परखा जाता है और साथ में इनके प्रगति में हमेशा मतलब उत्तरोत्तर हम लोग मेहनत करते रहते हैं। और जब इस प्रकार की प्रतिभा सामने आती है सर, तो निश्चित तौर पर मनोबल तो हाई होता ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि बहुत कमज़ोर लेवल से इस लेवल में, जिला लेवल में पहुंचाए हैं। साथ में एक अंक कम हो गया नहीं, प्रदेश की मेरिट में भी इस बालिका का 10वां स्थान अवश्य प्राप्त होता। लेकिन इतना मेहनत किए हैं तो निश्चित तौर पर आगे भी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। चलिए बहुत बहुत भैया अपना बच्चे दिखेन के जौन गांव में स्कूल ही के शहर के स्कूल, जिला के स्कूल, शहर के अंदर के स्कूल इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पावा। जौन यह स्कूल गांव में होते हुए भी बताई कि यह में के पढ़ाई की करवाई जाती है कि अच्छा रिजल्ट ले आए, इनके जिला में टॉप करीन। अपने बच्चे देखा वो कि लग्जरी हाउस जैसे, लग्जरी होटलन जैसे आजकल बड़ी बड़ी स्कूल बनी हैं, बड़े मोटी मोटी रकम फीस लेते हैं। लेकिन यह एक सिंपल स्कूल, साधारण स्कूल जौन के नाम है संस्कार स्कूल, और वह में के बच्ची संस्कारिक खमा और जौन के जिला में टॉप करी। बहुत बहुत धन्यवाद।